तभी आप सफल होंगे, ये बात समझना। तो झूठ बोलने वाले लोगों ने धर्म का विकास किया, ये बात ध्यान रखनी होगी। फिर क्या हुआ, सच बोलने वाले लोग थे, उनके अंदर विभाजन हो गया, और सच बोलने वाले लोगों में विभाजन होने के बाद उन लोगों ने जो उनके समर्थक बन गए उनको उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा। ध्यान रखो, पहले नंबर पे नहीं रखा, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे रखा। इस तरीके से हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था आई, और धर्म, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बगैर धर्म नहीं है, और आदिवासी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। यह हमारे 8वीं की किताब में पढ़ाया जाता है। जो वर्ण बाह्य है, जो जाति बाह्य है, उसको आदिवासी कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वर्ण बाह्य स्वीकारते नहीं अपने आप को, हम भी जाति बाह्य अपने आप को स्वीकारते नहीं है। वर्ण बाह्य होने के लिए, आपका वर्ण को मानने के लिए, जाति को मानने के लिए ऊंच नीच जरूरी है। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, उनकी है, जो धर्म को मानते। तो वर्ण और जाति के लिए क्या जरूरी है, ऊंच नीच जरूरी है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, छुआछूत जरूरी है। इसका बनाया हुआ खाना खाना है, इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, इससे के साथ शादी करनी है, इसके साथ शादी नहीं करनी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, उसका हाथ का पानी नहीं पीना है। ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जहर है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। यदि आदिवासी को बचाना चाहते हो तो इससे निकलना पड़ेगा। इसके लिए 2011 में रायपुर के अंदर कार्यक्रम था आदिवासी एकता परिषद का। उसके अंदर एक आदमी ने कहा था, बड़े बड़े बहुत बड़े अधिकारी हैं, BS रावटे करके, उन्होंने एक बात बताई थी कि हम लोगों को इधर से राजस्थान से इधर तक शादियां करनी होगी, इधर से उधर शादियां करनी होगी। हमारी बेटियां उधर दे, उधर की बेटियां इधर आवे, ऐसा होना चाहिए। तो क्या हम लोग अपने जिले में ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं? अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग भी छुआछूत से उभरे नहीं है, हम लोग भी ऊंच नीच से उभरे नहीं है। मेरे अपने जिले में, मेरा गांव के बॉर्डर पर रोड है, रोड के उधर वाले लोग हैं, वो भक्ति के आधार पर हमारे से छुआछूत करते हैं, हमारे से हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते। क्या अलीराजपुर जिले में ऐसा है कि नहीं है? ये बात पॉइंट करिए, ध्यान रखिए। यदि आदिवासियों को बचाना चाहते हैं तो हमें भील भीलाला से उबरना होगा। कौन कौन सहमत है? ये बात ध्यान रखो, इससे उबरना होगा। और उससे उबरने के लिए पहला काम, मैं शादी की बात नहीं करूंगा, खान पान बराबर होना चाहिए। किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानने से बचना होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। ये बात आप लोग इंपॉर्टेंट साथी हैं, जो मिशनरी का मतलब जो सामाजिक विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो ईसाई वाले मिशनरी नहीं। ये बात ध्यान रखना होगा। ईसाई धर्म भी हमारा भीलों का, आदिवासियों का, बिलाला का, पटलिया बारेला का नहीं है, वो हमारा पूर्वज नहीं है। यही बात इस्लाम पर लागू होती है, यही बात वर्ण धर्म पर लागू होती है। यह हमारे पूर्वजों की देन नहीं है। यह बात हम बार बार समझाते हैं। आज कुशलगढ़, रतलाम, झाबुआ, हमारा खेरवाड़ा, हमारा पड़ोस में अरवली और आपका क्या कहते हैं उदयपुर, साबरकांठा जिले के अंदर बहुत सारे आदिवासी भाई कन्वर्टेड हो गए थे, वो भी वापस अपने घर में आ रहे हैं। आज की तारीख में आदिवासी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको करना होगा, सबको करना होगा, ये कहना चाहता हूं मैं। ये बात ध्यान रखना होगा। धार्मिक कट्टरता से बचना होगा। धर्म हमारा नहीं है तो क्या धर्म की जो बातें हैं
उससे हमारे समाज को बचाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें कहना होगा ये जो आदिवासी शब्द है वही धर्म है हमारा, वही धर्म का नाम है, ये हमको स्वीकार करना होगा। तब जाकर के हम लोग अपने समाज को जोड़ पाएंगे। एक बात और, राजनीतिक बातें बार बार आती हैं, इसके विषय में मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि राजनीति का भी विकल्प होना चाहिए। जब तक विकल्प नहीं होगा लोग बटे हुए रहेंगे। जिस तरीके से जयस और आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, यह संगठन का विकल्प दिया तो समाज इकट्ठा हुआ। इसी तरीके से हमको विकल्प पैदा करने होंगे। यह बात आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हमारे एक साथी ने बोला था जल जंगल जमीन, ठीक है? तो पहले जमाने में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसको कहते हैं राजतंत्र। वो राजतंत्र 2500 साल पहले ईरान में पनपा था। उस वंश के राजा, एक तो साइरस और दूसरा दारा, जिसको डेरियस भी कहते हैं, वो भारत में आए थे। उनके शिलालेख पर जो वहां पर मिले 3 शिलालेख, इसको बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलिस कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है, प्रमाण है कि वो लोग भारत में आए थे। उस जमाने में 3 इलाकों के नाम है उस शिलालेख पर। एक है सिंधु घाटी, उनको कहा है हिदू, और दूसरा सतलज घाटी, उसको उन्होंने कहा है सतगु, और दूसरा गांधार का इलाका, उसको उन्होंने कहा है गदर। यह पहला प्रमाण है दुनिया के इतिहास में किसी ने भारत के बारे में पहली बार लिखा है, और वो भी शिलालेख पर लिखा है। यह पहला प्रमाण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हिंदू ज्योग्राफिकल नाम है। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये सांस्कृतिक नेम है। जी जी, ये सांस्कृतिक नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि उसके बाद के अंदर, उसके बाद में हमारे देश में कौन आता है? सिकंदर आता है। सिकंदर के भी प्रमाण मिले हैं, उन लोगों ने लिखा है। ऊंचा किया जाता है, किसी को नीचा किया जाता है, तब संगठन टूटता है। अध्यक्ष की कही हुई बात सभी लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो क्या समझते हैं, अध्यक्ष ऊंचा हो जाएगा, मैं नीचा हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बात ध्यान रखनी होगी। इसलिए हम लोगों ने आदिवासी जो परिवार का जो कंसेप्ट बनाया, उसमें सभी लोग बराबर, सभी लोग बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये कंसेप्ट बनाया, इस वजह से हमको सफलता मिली, अनुशासन कायम हुआ। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि उसी कंसेप्ट को हमें पकड़ना पड़ेगा। जयस को उसी तरीके से रीजनरेट करना होगा, पुनर्विकसित करना होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए बात सुनाई आपको। अब दूसरी बात, वो लोग कैसे काम करते हैं? एक आदमी ऊंचा है, इसके नीचे दूसरा थोड़ा नीचा है, इसके नीचे तीसरा नीचा है, और इसके नीचे एक और नीचा है। ऐसा हम लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है, हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है, सभी लोग बराबर। ये बात आप लोग ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।